मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की कथा बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के दौसा जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल हुआ करता था। वहां जंगली जानवरों का भय था। वहां महंत गणेशपुरी जी गोसाई जी नाम के एक साधु रहते थे, जो हनुमान जी के परम भक्त थे। एक रात महंत जी को स्वप्न में एक विचित्र दृश्य दिखा। उन्हें 3 देवों के दर्शन हुए और कानों में आवाज आई, उठो और हमारी सेवा करो। हम यहां प्रकट हुए हैं दुखी जनों का कष्ट हरने के लिए। जब महंत जी की आंख खुली तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे वापस सो गए। फिर उन्हें वही सपना आया, लेकिन इस बार भगवान हनुमान ने उन्हें एक विशेष स्थान का रास्ता दिखाया। 3 मूर्तियों का रहस्य। सुबह महंत जी उस स्थान पर पहुंचे जहां आज मुख्य मंदिर है। उन्होंने झाड़ियों को हटाया तो हैरान रह गए। वहां 3 मूर्तियां स्वयंभू अपने आप प्रकट हुई अवस्था में थी। श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार। मान्यता है कि उस समय साक्षात हनुमान जी ने महंत जी को इन तीनों शक्तियों का कार्य और रहस्य समझाया। हनुमान जी ने प्रेतराज सरकार को विशेष अधिकार दिए। हनुमान जी ने कहा, कल युग में लोग बुरी शक्तियों और अदृश्य बाधाओं, ऊपरी हवा से बहुत पीड़ित होंगे। मैं बालाजी उनकी भक्ति और अर्जी सुनूंगा। भैरव मेरी सेनापति कोतवाल की तरह उन दुष्ट शक्तियों को पकड़ जकड़ लाएंगे। और प्रेतराज तुम इन आत्माओं के लिए दंडाधिकारी बनोगे। इसीलिए प्रेतराज सरकार को यह शक्ति मिली कि वे भूत प्रेत, पिशाच या किसी भी बुरी आत्मा को दंड दे सकें। वे धर्मराज युधिष्ठिर या यमराज की तरह न्याय करते हैं। उनके दंड के डर से बुरी शक्तियां पीड़ित का शरीर छोड़ देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम, प्रेतराज सरकार की मूर्ति या तस्वीर घर के मंदिर में कभी नहीं रखी जाती। क्यों? क्योंकि वे प्रेत योनि और शमशान के शासक हैं। उनका काम युद्ध और दंड है। गृहस्थ जीवन में हम सुख शांति मांगते हैं, अदालत नहीं। इसलिए उनका स्थान केवल मेहंदीपुर धाम में है, जहां वे प्रहरी बनकर खड़े हैं। आपने अक्सर देवताओं को लड्डू या खीर का भोग लगते देखा होगा, लेकिन प्रेतराज सरकार को चावल और उड़द की दाल। क्यों? इसके पीछे गहरा विज्ञान और तंत्र है। उड़द और चावल में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को सोखने की शक्ति होती है। जब भक्त यह अर्जी प्रेतराज जी को चढ़ाते हैं तो वे अपने कष्ट और बुरी नजर उस अनाज में भरकर उन्हें सौंप देते हैं, जिसे प्रेतराज सरकार नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इस प्रसाद को कभी घर नहीं लाया जाता। जैसा कि पहले बताया, इनकी मूर्ति घर पर नहीं रखी जाती। इसका कारण यह है कि प्रेतराज सरकार शमशान और प्रेत योनि के स्वामी हैं। उनका कार्यक्षेत्र नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करना है। गृहस्थ जीवन में हम सुख शांति और लक्ष्मी की कामना करते हैं, जबकि प्रेतराज सरकार का काम युद्ध और दंड है। इसलिए उन्हें केवल उनके कार्यस्थल मेहंदीपुर मंदिर पर ही नमन करना उचित माना जाता है। सारांश, प्रेतराज सरकार कोई भूत नहीं, बल्कि भगवान शिव और हनुमान जी द्वारा नियुक्त एक दिव्य अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या से यह पद पाया है कि वे कलयुग में अधर्म और प्रेत बाधाओं का नाश कर सकें। प्रेतराज सरकार केवल दंड ही नहीं देते, बल्कि वे मोक्ष के द्वार भी हैं। जब बुरी शक्ति हार मान लेती है तो प्रेतराज जी उसे मुक्त कर देते हैं। प्रेतराज सरकार प्रेतों के राजा के रूप में जीवित और मृत दुनिया के बीच की सीमा पर पहरा देते हैं, ताकि कोई बुरी शक्ति सीमा पार न कर सके। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस देवता की जो कठोर होकर भी दयालु है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री बालाजी महाराज या जय प्रेतराज सरकार अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और पौराणिक कथाएं और हमारे मंदिरों के बारे में और जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर भक्ति कुंड। मिलते हैं आपसे अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।